तीन दोस्त एक ऐसी लंबी सी दीवार को पार करने के बारे में सोच रहे होते हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस दीवार के पार काफी बड़े बड़े टाइटन्स रहते हैं जो इंसानों को मार करके खाते हैं। इनमें से जो ये लड़का था सिकिशिमा, जो अपने दोस्तों से बोलता है कि ये सब बस कहानियां हैं, दीवार के पार कोई टाइटन्स वगैरह नहीं रहते, क्या पता उस दीवार के पार कोई खजाना वगैरह भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सिकिशिमा अपने दोस्तों को लेकर उस दीवार के पास आता है, उन गार्डों से बचते हुए जो इस दीवार की पहरेदारी कर रहे थे। खैर तीनों जब दीवार के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि दीवार तो काफी ज्यादा बड़ी थी। यहाँ आकर सिकिशिमा सोचने लगता है कि आखिर इस दीवार को पार कैसे करेंगे। ये अपने दोस्तों से बोलता है कि चलो दीवार पर ही चढ़ने की कोशिश करते हैं। सिकिशिमा अभी दीवार पर चढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो गार्ड्स आ जाते हैं और इनको जबरदस्ती घसीटते हुए यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सिकिशिमा इनसे झगड़ने लगता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर आता है और इन सारे गार्ड्स को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब ये सोल्जर सिकिशिमा से बोलता है कि अगर तुम्हें इस दीवार को पार करनी ही है तो तुम स्काउट में भर्ती क्यों नहीं हो जाते, जल्द ही स्काउट वाले इस दीवार को पार करने वाले हैं। यह सुनकर के सिकिशिमा एक्साइटेड हो जाता है। अभी इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर भूकंप आ रहा हो। ये लंबी लंबी दीवारें अचानक से टूटने लगती हैं। तभी अचानक से ये लोग देखते हैं इस दीवार से भी बड़ा एक टाइटन इनके सामने आ खड़ा होता है, जिसे देख करके अब सिकिशिमा को यकीन हो चुका था कि सच में दीवार के उस तरफ टाइटन्स होते हैं। बट इन सबको ये पता नहीं था कि इस दीवार से भी बड़ा कोई टाइटन था। देखते ही देखते ये टाइटन दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इनफैक्ट ये टाइटन इस दीवार को तोड़ भी देता है। दीवार के टूटते ही दीवार के उस पार जितने भी टाइटन्स थे वो सब के सब इस तरफ आने लगते हैं। सोल्जर्स इन पर हमला कर रहे थे बट इन पर गोला बारूद का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इनफैक्ट ये सोल्जर्स को ही उठा करके खाने लगते हैं। इधर ये टाइटन्स गांव में भी घुस चुके थे। पूरे गांव में लोगों के बीच इन टाइटन्स को देख करके अफरा तफरी मच चुकी थी। ये टाइटन्स इनको उठा उठा करके खा रहे थे। पूरे गांव वाले इन टाइटन्स से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी ये सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इस लकड़ी के घर में जाने लगते हैं। इस दौरान मिकासा इस भीड़ में सिकिशिमा से अलग हो जाती है। सिकिशिमा तो घर के अंदर आ चुका था बट मिकासा बाहर ही रह चुकी थी। सिकिशिमा दरवाजा खोल करके बाहर जाने की कोशिश करता है बट वहाँ मौजूद लोगों ने इसे दरवाजा खोलने ही नहीं दिया। बट तभी ये देखता है कि बाहर टाइटन्स आ चुके थे। थोड़ी देर बाद जब ये घर से बाहर आता है ये देखता है कि इसके बाहर निकलते ही टाइटन्स ने घर को तोड़कर लोगों को खाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 2 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं कि इसी गांव के काफी सारे लोग अभी भी जिंदा थे और ये लोग उस मेन दीवार के टूटने के बाद इसी दीवार के अंदर बने एक और दीवार के अंदर रह रहे थे, जहाँ ये लोग सेफ तो थे लेकिन अब गांव वालों में भूखमरी हो चुकी थी। आए दिन लोग भूख से मारे जा रहे थे और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जमीन पर ये लोग रह रहे थे वो उपजाऊ नहीं थी और उपजाऊ जमीन जो थी उस पर टाइटन्स ने कब्जा कर लिया था। दैट्स वाई अब जनरल ये फैसला करता है कि हम टाइटन्स पर हमला करके अपनी जमीन वापस लेंगे और उन टाइटन्स को मारने का बस एक ही तरीका है जो सोल्जर हांगी आपको बताने वाली है। अब ये सोल्जर हांगी सबको बताती है कि मैंने एक गैजेट बनाया है जिसके जरिए हम उड़ सकते हैं और हमारा उड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन टाइटन्स को मारने के लिए उनके गर्दन पर मौजूद एक नस को काटना होगा, तभी ये टाइटन्स मरेंगे और हमें इनके गर्दन तक पहुंचने के लिए इस गैजेट की जरूरत पड़ेगी। तो सब तैयार हो जाओ, हमें आज रात ही इन टाइटन्स पर हमला करने के लिए निकलना होगा। खैर इस भाषण के खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि सिकिशिमा और उसका दोस्त एरेन अभी भी जिंदा थे और ये दोनों ही स्काउट आर्मी ग्रुप में शामिल हो चुके थे। खैर अब रात होते ही सारे सोल्जर्स टाइटन्स पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्होंने काफी सारे गोला बारूद, गन्स और साथ में वो उड़ने वाला गैजेट भी ले रखा था। ये अब टाइटन्स के एरिया में आ तो चुके थे बट जैसे ही एक टाइटन इनके सामने आता है सबके डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और सारे के सारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। जो लोग ट्रक में बैठे हुए थे वो तो ट्रक लेकर के भाग जाते हैं बट जो ट्रक से उतर चुके थे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। इनमें से काफी सारे लोग तो मारे जाते हैं लेकिन इनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इन टाइटन्स का गैजेट की मदद से बहादुरी से सामना किया। यानी कि जैसा कि इनको बताया गया था कि इन टाइटन्स के गर्दन पर हमला करने से ये मरेंगे और इन 2 जाबाजों में से तो एक लड़की थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिकिशिमा की दोस्त मिकासा थी, जिसे देख करके सिकिशिमा चौंक जाता है। इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ये लोग एक खंडहर पड़ी बिल्डिंग में थे तब सिकिशिमा मिकासा से मिलने के लिए आता है, जहाँ ये मिकासा
मिकासा से पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो। मिकासा सिकिशिमा को अपना घाव दिखाती है जो टाइटन ने इसे दिया था। मिकासा बोलती है उस दिन टाइटन ने मुझे पकड़ा तो था बट किसी तरह मैं उससे बच पाई। खैर रात को जब सारे लोग सोए होते हैं अचानक से एक टाइटन आकर के इन पर हमला कर देता है और एक लड़की को अपना शिकार बना लेता है। सारे लोग एक बार फिर से इधर से भागने लगते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन गैजेट्स की मदद से उड़ उड़कर इन टाइटन्स पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग डायरेक्ट इनके गर्दन के नसों पर ही अटैक कर रहे थे जिससे ये टाइटन्स एक झटके में मर जाते हैं। कुछ लोग तो इन टाइटन्स को गोला बारूद से ही उड़ा रहे थे बट इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी इसी दौरान एक टाइटन सिकिशिमा का दोस्त एरिन को खाने लगता है जो देख करके सिकिशिमा अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़ता है बट इसका बैड लक एक टाइटन रास्ते में ही इसे पकड़ लेता है और इसके पैरों को काट करके फेंक देता है। इधर ये टाइटन एरिन को खाने ही वाला था। सारे लोग एरिन को बचाने के लिए इस पर हमला करते हैं तीर से कुल्हाड़ी से यहाँ तक कि इसके गर्दन के नस पर भी अटैक कर रहे थे बट इस टाइटन को कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि सिकिशिमा इसके पैरों के कटे होने के बावजूद भी अपने दोस्त को बचाने के लिए गैजेट की मदद से टाइटन के मुंह तक आ जाता है। ये अपने दोस्त को तो बचा लेता है बट सिकिशिमा इसके मुंह में चला जाता है। ये नजारा देख करके सारे लोग बुरी तरह से सहम चुके थे और देखते ही देखते ये सारे टाइटन्स इनको चारों तरफ से घेर चुके थे। इनके पास कोई चारा नहीं था यहाँ से बचकर जाने के लिए कि तभी वो मॉन्स्टर जिसने सिकिशिमा को निगला था ये अचानक से फट जाता है और इसके अंदर से एक बड़ा सा टाइटन निकलता है जो इन सारे टाइटन से बिल्कुल ही अलग था। इस टाइटन को देख करके ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं बट ये टाइटन इन पर हमला ना करके अपने ही टाइटन साथियों पर हमला करने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पर जितने भी टाइटन्स थे ये उन सबको मार गिराता है और एट द एंड ये वहीं बेहोश होकर के गिर जाता है। अब सारे लोग दौड़ते हुए इस टाइटन के पास आते हैं जहाँ आकर के ये लोग देखते हैं कि ये टाइटन बहुत ज्यादा गर्म था। तभी मिकासा इसके ऊपर चढ़ करके इसके गर्दन के नसों को काट देती है और ये लोग देखते हैं कि इस टाइटन के अंदर से सिकिशिमा बाहर निकलता है जो किसी तरह के प्लास्टिक में लिपटा हुआ था और वो बड़ा सा टाइटन वहीं गल करके खत्म हो जाता है जिसके साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगर तुम्हें इस मूवी का लिंक चाहिए तो इस वीडियो पर एटलीस्ट 10 कमेंट कर देना जिसके बाद मूवी का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।